हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में। हम लोग पढ़ रहे थे दिशा दूरी। हम लोगों ने टोटल 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है और 3 पार्ट की बात करें तो टाइप फर्स्ट हमने कंप्लीट किया है 3 पार्ट में। टाइप फर्स्ट का मतलब जो फार्मूला हमने बताया था आपको NESW, इस फार्मूले को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। इसमें देखो, यदि ये फार्मूला आपका कंप्लीट हो गया, इसका मतलब दिशा दूरी का आपका 60% कोर्स कंप्लीट है। मतलब इस चैप्टर का 60% पार्ट आप लोगों का कंप्लीट है, ये मान के चलो। तो जिसने अभी तक नहीं देखा ये हमारे 3 पार्ट, वो कृपया जाए, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, वहाँ से देखे फिर इसको देखो। वैसे अभी इसको देख रहे हो तो, क्योंकि अपना टाइप सेकंड स्टार्ट होने वाला है, एक नया टाइप भी है ना, तो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले आपको कॉपी में अपने बना लेना है उत्तर दिशा ऊपर की ओर, पूर्व दिशा इसके राइट में, और दक्षिण दिशा पूर्व के राइट में, और पश्चिम दिशा दक्षिण के राइट में। मतलब पूर्व दिशा के विपरीत पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा के विपरीत दक्षिण दिशा आपको बना लेनी है। क्लियर है? अगली चीज हमने क्या बताई थी कि उत्तर और पूर्व के बीच में हमेशा उत्तर पूर्व की दिशा होगी, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व दिशा होती है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम दिशा, पश्चिम और उत्तर के बीच में पश्चिम उत्तर दिशा होती है। ये चीज आपको पता है, मैं ये जानता हूं। ठीक है, इसके बाद हमने ये बताया था कि उत्तर और पूर्व के जो बीच का एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। पूर्व दक्षिण के बीच का एंगल 90 डिग्री, दक्षिण पश्चिम के बीच का एंगल 90 डिग्री, और पश्चिम उत्तर के बीच का एंगल भी 90 डिग्री। दूसरी बात मैं ये करूं कि ये कुछ दिशा इस प्रकार से भी बनी हुई है, जैसे उत्तर पूर्व, और इधर आएगा दक्षिण पूर्व, फिर इधर दक्षिण पश्चिम, इधर उत्तर पश्चिम। क्लियर है? तो दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, इसको लिख देता हूं सही से, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच में जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री होगा। दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, इसके जो बीच का एंगल होगा वो भी 90 डिग्री होगा। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा, और इसके बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा। क्लियर है? यदि मैं उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच का एंगल देखूं तो 45 डिग्री, उत्तर पूर्व और पूर्व के बीच का एंगल देखूं तो 45 डिग्री, और इनका मतलब सभी में ये क्या होता है, 45 डिग्री के एंगल होते हैं। अभी तक हमने जो टाइप फर्स्ट में किया है, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन केवल, चलो मैं बताता हूं, जो हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इसमें हमने बताया था कि केवल 60% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कैसे? जैसे आपसे पूछे कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी बता दो, या प्रारंभिक बिंदु से कोई व्यक्ति किस दिशा में है। ठीक है, ये पूछे तो ये फार्मूला लगता है। अगर क्वेश्चन में ये कहे कि वह किस दिशा में चल रहा है, तो फिर हम इसको नहीं लगाएंगे। या दूसरा, वह कितनी दूर चला है, तो भी हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करेंगे। इसका यूज हम तब करेंगे जब वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी पूछे, वो भी मिनिमम बोले या ना बोले। यदि आपसे इतना भी बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, तो ही आपको यूज करना है। अन्यथा की स्थिति में क्या यूज करना है मैं आपको बता देता हूं, और ज्यादा तो समझ में आएगा आपको क्वेश्चन के माध्यम से। क्लियर है? चलो, मान लो कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ कर दिया, तो हम लोग यहां पर क्या लिखे, उत्तर लिख लिया। क्लियर है? मान लो कोई व्यक्ति है, वो उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया, कितना चला, 10 मीटर की दूरी उसने कवर की। इसके बाद वह अपने दाहिने ओर मुड़ा और फिर वो चला 10 मीटर।
इसके बाद वह अपने बाएं ओर मुड़ता है, मतलब इस ओर, और ये फिर चलता है 10 मीटर। और इसके बाद अब ये दाहिने मुड़ता है, इसके बाद ये फिर कितना चलता है 10 मीटर। अब ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा कि वह आपसे 4 क्वेश्चन पूछेगा, मतलब 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछ सकता है, ठीक है। वह पूछ सकता है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये दूरी पूछ सकते हैं, ये चीज आपने पढ़ लिया है। पूछ सकता है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो देखो इसके लिए दिशा हम लोग क्या बताते थे, ये देखो किस प्रकार लाइन है, इस प्रकार लाइन है ना, तो ये लाइन कैसे, ये तो यहाँ पर क्या आएगा उत्तर पूर्व, किस दिशा में, उत्तर पूर्व, प्रारंभिक बिंदु से। यदि ये पूछ ले वह किस दिशा में चल रहा है, तो वह चल रहा है किस दिशा में, देखो पूर्व दिशा में, ठीक है। और कितना दूरी चला है प्रारंभिक बिंदु से, वो निकालने के लिए तो हम यही फार्मूले का यूज कर लेंगे। कैसे करके, 10 इतना चला है, 10 ये, फिर 10 ये, 10 ये, तो 10 10 20 हम लोग वही NEFW फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें इसको निकालने के हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमने 3 वीडियो इसके देख लिए हैं, 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब वो आपसे पूछेगा कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आपसे ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि वह उसने कितनी दूरी कवर की। तो यदि आपसे पूछ ले उसने कितनी दूरी कवर की, तो हमें ये सारी दूरी जोड़ के बतानी पड़ेगी। जैसे ये 10 है, 20, 30, 40, उसने कितनी दूरी तय की, तो 40 मीटर की दूरी तय की। वह किस दिशा में चल रहा है, वह उत्तर दिशा में चल रहा है। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से उत्तर पूर्व दिशा में है, ठीक है। और प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, बाई चांस ये 20 आया था, ये भी 20 आया था, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 20√2। पाइथागोरस अपना तुम लगा लेना, क्लियर। ये 2 क्वेश्चन हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलो इसी क्वेश्चन को ही देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था, देखो उत्तर की ओर चला था, कितना चला है 10 मीटर, तो हम लोग सिंपल यहाँ 10 लिख लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखो जहां से वह मुड़ना चालू कर दे, आपको यहां लिखना है वो चीज। देखो हम लोग राइट को, दाहिने को R से प्रदर्शित करेंगे और बाएं को L से प्रदर्शित करेंगे, क्लियर है। सबसे पहले वह दाहिने मुड़ता है, देखो दाहिने मुड़ता है तो हम लोग क्या लिखेंगे R मुड़ता है। इसके बाद वह बाएं ओर मुड़ता है, बाएं का मतलब क्या है, वो लेफ्ट मुड़ा है, ठीक है। इसके बाद वो फिर दाहिने मुड़ता है, मतलब वो फिर राइट मुड़ा है। अब क्या करना है आपको, लेफ्ट से राइट को काट देना है या राइट से लेफ्ट को काट देना है। जो आंसर है यहाँ पर क्या बचा, केवल राइट बचा ना, तो उत्तर का दाहिना क्या हो जाएगा, तो उत्तर का दाहिने में क्या है, देखो पूर्व है। देखो दाहिने का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, और बाएं का मतलब क्या होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, उत्तर का यहां पर क्या था, राइट आया था ना, तो उत्तर का राइट क्या होगा, पूर्व होगा। बस आपको इस प्रकार जवाब दे देना है। और एक चीज और, वो इधर गया था 10 चला था, फिर इधर गया है, फिर 10 चला है, फिर 10 चला है और फिर 10 चला है, इस प्रकार से। तो इसने कितनी दूरी तय की, तो टोटल 40 मीटर। हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चंस के आंसर देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिएगा एक बार। और इसके बाद अगला मतलब इसके आगे का कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, हटाते हैं इसको। तो आपको क्या करना है मैं और एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इधर दिशा लिख देनी है, वो जिस दिशा में चले। इसके बाद आपको ये नहीं देखना है कि वो कितने बार मुड़ रहा है, किधर जा रहा है, आपको ये देखना है कि वो 90 डिग्री मुड़ रहा है। यदि डिग्री में देगा तो सारे 90 डिग्री दाएं बोलेगा, 90 डिग्री बाएं बोलेगा, ऐसे बोलता चला जाएगा, ठीक है। मान लो सबसे पहले उसने बोल दिया वो राइट घूमता है, मतलब वह दाहिने मुड़ता है, फिर वह दाहिने मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधा राइट से लेफ्ट काट देना है, राइट से लेफ्ट काट देना है। क्या बचा, लेफ्ट बचा ना, तो हमें दिशा का क्या बता देना है, सीधा लेफ्ट बता देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बाई चांस यहाँ पर चाहे दक्षिण दिशा होती, सॉरी
यहाँ पर यदि दक्षिण दिशा होती तो दक्षिण दिशा का लेफ्ट क्या होता, ये देखो राइट होता, लेफ्ट क्या होता, पूर्व होता, हम लोग पूर्व बता देते हैं। यदि पश्चिम दिशा का पूछता तो पश्चिम दिशा का लेफ्ट क्या हो जाता, पश्चिम का राइट क्या है, पश्चिम का राइट ये है, पश्चिम का लेफ्ट क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आंसर देंगे। अब ये सीरीज जहां तक मतलब वहां तक चली जाए, हमें लेफ्ट से राइट काट देना है, बस छोड़ देना है अपना काम। ठीक है, अपना काम हो गया। और जब साथ में दूरी देता जाए तो दूरी आराम से इस पे लिखते जाओ, टोटल काउंट कर लो, जितना है बता दो, इतना काम करना है। फिर से देख लो, यदि दिशा आ जाए, मैं थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ, एक बार वो दाहिने मुड़ता है, फिर दाहिने मुड़ता है, फिर दाहिने मुड़ता है, फिर दाहिने मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। ध्यान देना, वो 4 बार दाहिने मुड़ा है, 2 बार बाएं मुड़ा है। अब सर इस लेफ्ट से इस राइट को काटे, किस राइट को काटें, ये समस्या हो गई। तो बेटा चाहे जिस राइट को काट दो, जिसमें तुम्हारी इच्छा हो कि हम इसको काटना चाहते हैं उसको हटा दो। जैसे हम इसको हटा देते हैं, ये लेफ्ट से इसको हटा देते हैं, हट गया। यहाँ कितना आ गया, 2 राइट। मतलब जो दिशा हो, जो दिशा में वो चलना प्रारंभ करे, उससे आपको 2 बार राइट घुमा देना है। बाई मान लो कि वो उत्तर दिशा से चलना, सॉरी उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया था, क्या आ रहा है, 2 बार राइट, तो एक बार राइट घूमेगा पूर्व आ जाएगा, फिर राइट घूमेगा दक्षिण आ जाएगा, तो 2 राइट घूमेगा। यदि यहीं पर आपको कोई दिशा दे रखी हो, सब बातें इसी में समझ लो। ठीक है, 2-3 मिनट लगेगा, बस समझ लो। यदि आपने इतना समझ लिया ना, हो गया काम। फिर चलो, मान लो वो लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, इसके बाद राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, इसके बाद वो फिर 2 बार लेफ्ट मुड़ता है। ठीक है, अब वो किस दिशा में चल रहा है आपको ये बताना है। तो चलो, लेफ्ट से हम लोग राइट को काट देंगे, लेफ्ट से हम लोग राइट को काट देंगे। अब यहां पर क्या है, 3 बार लेफ्ट आ गया ना, लेफ्ट 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 आ गया ना। दिशा को 3 बार लेफ्ट घुमाएंगे। मान लो कि वो उत्तर दिशा में जा रहा था, तो उत्तर का एक लेफ्ट हो जाएगा पश्चिम, पश्चिम का एक लेफ्ट हो जाएगा दक्षिण। मतलब हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, जिस प्रकार मतलब जिस प्रकार घड़ी घूमती है ना, उस प्रकार नहीं घूमना है, उसके विपरीत दिशा में। मतलब तुम्हें इस प्रकार घूमना है, जब लेफ्ट मिल जाए, राइट मिल जाए तो गाड़ी की दिशा में घूम जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। तो एक बार ये इधर घूमा लेफ्ट तो पश्चिम मिल गया, फिर लेफ्ट घूमा तो दक्षिण मिल गया, फिर लेफ्ट घूमा तो पूर्व मिल गया। तो अब किसी के दिमाग में आया कि इधर से हम 3 बार घुमा रहे हैं, यदि इधर से हम 1 बार घुमा दे तो काम नहीं बनेगा क्या। तो ये भी सोचने वाली बात है, तो घुमा दो, हम तो कह रहे हैं इधर से 1 बार इसको घुमा दो। चलो देखते हैं, इसके बाद अपना कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है, पूरा एक साथ लिखते हैं। यदि कभी भी आपको 2R या 2L मिल जाए, मतलब 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट, जैसे यहाँ पर 2 बार राइट मिला था, हमें राइट घुमाना पड़ा था, लेकिन जब कभी आपको 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट मिले तो इसका मतलब ये कितना घूमेगा, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का मतलब होता है कि विपरीत दिशा। यदि वो उत्तर दिशा में है तो उसका क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा हो जाएगा। पूर्व दिशा में है तो पश्चिम दिशा में। मान लो वो उत्तर पूर्व दिशा में है तो दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में है तो उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में। हो गया। तो इसमें क्या करना है, विपरीत दिशा। यहां पर लिख लो क्या, विपरीत दिशा। क्लियर है। और आगे देखते हैं हम लोग, कहां पर, हाँ अभी तो यहां दिख रहा होगा ना। हाँ, यहां पर यदि कभी भी 3 राइट आ जाए या 3 लेफ्ट आ जाए, तो ये 3 बार राइट आए तो 1 बार ये घूमे, मतलब 1 बार इधर आ गए, फिर इधर आ गए, फिर इधर आ गए। इससे अच्छा है कि 1 बार राइट घुमा लो। यदि कभी 3 राइट आए तो उसको आप 1 लेफ्ट लिख सकते हो, मतलब 3 राइट घुमाने से अच्छा है 1 बार लेफ्ट ही आ जाओ। ठीक है। यदि कभी भी 3 लेफ्ट आ जाए तो आप लोग 1 बार राइट घुमा सकते हैं, इससे भी आपको दिशा मिल जाएगी। यदि कभी भी आ जाए कि वो 4 बार बाएं मुड़ा, 4 बार क्या आ गया, लेफ्ट 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 लेफ्ट, और बाई चांस 4 बार राइट राइट आ जाए, अब क्या करेंगे। तो यदि कभी 4 बार एक ही मिल जाए, जैसे आपको यहाँ पर दिशा दे दे, वो लेफ्ट चला, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट आ जाए, देखो यहाँ पर कितना लेफ्ट है, 4 लेफ्ट है। इसका मतलब ये होगा कि वो जिस दिशा में चल रहा था
वो उसी दिशा में चलेगा। मतलब उसका दिशा क्या होगा, सेम दिशा होगा, मतलब सेम डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, जैसे अप्लाई इस पे होगा वैसे ही अप्लाई इन दिशाओं पे भी होगा। जैसे यहाँ पर दिशा हमने मान लिया उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व का लेफ्ट पूछेगा, उत्तर पूर्व का लेफ्ट क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। क्लियर हो गया ना? हाँ, चलो इसके बाद हम लोग अपना कॉन्सेप्ट देखते हैं। और कॉन्सेप्ट तो हम लोग देख चुके ना, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन के बीच में मैं एक दो बार इनको बता दूंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज के क्वेश्चंस को करना। तो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। इस पे है, मोहित पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है, 25 मीटर चलने के पश्चात वह अपने बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब इसके बाद आपके पास 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसने अभी तक कितनी दूरी कवर की है या कितनी दूरी चला है या कितनी दूरी तय की है। इसके बाद लास्ट है, वह किस दिशा में चल रहा है। जी, हमने 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। आपके पास मैक्सिमम 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी से पढ़ो और इसको ट्राई करो। हो रहा है आपसे? चलो देखते हैं। इस पे है कि मोहित पूर्व दिशा में, सुनो मैं सबसे पहले आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ कि ये जो 4 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं ये पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो देखो मैं चित्र बनाता हूँ, इसके बाद आपको विदाउट चित्र ही बताऊंगा। सबसे पहले मोहित पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है, तो देखो पूर्व दिशा ये वाली है कुछ, तो इस ओर चलना प्रारंभ किया। कितना चला है, 25 मीटर, तो हम इस दूरी को कितना मान लेंगे, 25 मीटर। इसके बाद वह अपने बाएं मुड़ता है, तो इसका दाहिना नीचे होगा, बायां इसका किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। इस प्रकार मुड़ा और कितना चला है, 50 मीटर। 25 इस प्रकार चला है और 50 इस प्रकार से चला है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। इसके बाद यहाँ से ये अपने दाहिने मुड़ जाता है, ऐसे का, इसका दाहिना क्या होगा, इधर होगा ना पूर्व, क्या मतलब वो इस ओर मुड़ा और कितना चला, 25 मीटर। कुछ इसका डायग्राम इस प्रकार से बन गया। क्लियर है? इस पे पहला क्वेश्चन है कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु ये है ना, तो इससे वो किस दिशा में है, इस वाली दिशा में। मतलब दिशा कुछ इस प्रकार की है, आपको ये दिशा कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे कुछ इस प्रकार में। मतलब वह किस दिशा में चल रहा है, तो वह चल रहा है उत्तर पूर्व दिशा में। क्लियर है? कितना दूरी पर है, तो देखो ये तिरछी लाइन आई है, तो हमें 100% इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करके इसको निकालना पड़ेगा। अब इसके बाद तीसरा बोल रहा है, उसने अभी तक कितनी दूरी तय की है। मतलब वो ये नहीं पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी क्या है, ये नहीं पूछ रहा है। वो कह रहा है कि वो कितनी दूरी चला, तो वो कितनी दूरी चला उसको हम इस प्रकार से बताएंगे कुछ। ये कितना चला है, 25, फिर ये कितना चला है इधर की ओर 50, फिर ये इधर की ओर कितना चला है, 25। तो ये टोटल कितना हो गया, 5 5 10 और ये 10, कितना हो गया, 100 मीटर टोटल चला है। क्लियर है? और इसके बाद जो लास्ट पूछ रहा है, वह किस दिशा में चल रहा है। तो अब देखो वह किस दिशा में चल रहा है, इधर से देखो वह चल रहा है, देखो ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा, तो वह चल रहा है पूर्व दिशा में। तो आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आपको बताते हैं कि इन क्वेश्चंस को करना किस प्रकार है। चलो देखो, जो आपके पहले 2 क्वेश्चन हैं उनको हम लोग इस फार्मूले से करेंगे, NESW। देखो इस फार्मूले से वही क्वेश्चन केवल सॉल्व होंगे, ये बात नोट कर लेना कहीं पे, जब कभी भी आपसे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी पूछे
या प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में चल रहा है ये पूछे तभी आप इसको लगाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप लोग इसे ना लगाना, नहीं फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैंने 60% इसी वजह से आपसे बोला है। तो शुरू के 2 क्वेश्चन करते हैं। इससे देखो, मोहित पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है 25 मीटर चलने के बाद। पूर्व में कितना चला है? 25 चला है। इसके पश्चात वह अपने बाएं मुड़ता है, बाएं इसका ये है, कितना चला है? 50 मीटर चला है। इसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है तो इसका दाहिना ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो देखो ये हो गया 50 और 25 ये कितना हो गया? 50। वो किस दिशा में है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्व दिशा में। कितने दूरी पर है? अब इसके लिए देखो ये वाली दूरी आई है ना, ये वाली दिशा आई है ना, तिरछा वाली दिशा, मतलब दो दिशाओं के बीच में। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करो, साथ में अंडर रूट लगा दो। तो 50 का स्क्वायर हो गया 2500। चाहे तो एक काम करो, 50 के स्क्वायर यहाँ है, 50 के स्क्वायर यहाँ है, आप लोग 50 का स्क्वायर कॉमन कर लो, यहाँ से आएगा 1, आगे फिर मिलेगा 1। 50 के स्क्वायर जैसे अंडर रूट से बाहर आएगा कितना मिलेगा? यहाँ पर 50, 1 कितना हो गया? अंडर रूट 2। तो 50√2 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। वो प्रारंभिक बिंदु से 50√2 मीटर की दूरी पर है। किस दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में। अब जो अपनी क्लास आज की स्टार्ट होनी है, आज की जो क्लास का कॉन्सेप्ट है, हम लोग वो देखते हैं। यदि आपसे पूछे किस दिशा में चल रहा है, तो सबसे पहले वो जिस दिशा में चलना शुरू करता है आपको यहाँ पर वो दिशा लिख लेनी। किस दिशा में? पूर्व दिशा में प्रारंभ किया। और एक चीज़ आप लोग ये देखना या ध्यान देना, हम लोग दाहिने को लिखेंगे राइट और बाएं को लिखेंगे लेफ्ट। राइट में सबसे पहले आर आता है तो हम लोग आर लिखेंगे, लेफ्ट में एल आता है तो एल लिखेंगे। ऐसे एक लाइन खींचेंगे। वह पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। 25 मीटर चलने के पश्चात वह अपने बाएं मुड़ता है। कितना चला है? 25 चला है, साथ में दूरी भी लिखते जाना। क्लियर है ना? 25 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब लेफ्ट, चाहे तो यहाँ बाएं ही लिख लो। किधर मुड़ता है? बाएं मुड़ता है। इसके बाद वह 50 मीटर चलता है और अपने दाहिने मुड़ता है। तो इस पे क्या है? 25 मीटर चलने के पश्चात वह अपने बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। कितना चला है? 50 मीटर चला है। और फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, मतलब यहाँ पर आप ऐसे कीजिएगा और यहाँ पर क्या लिखेंगे? दाएं मुड़ता है। फिर और 25 मीटर चलता है। तो और ये कितना चला है? 25 मीटर चला है। अब वह किस दिशा में चल रहा है और कितनी दूरी पर है, मतलब उसने कितनी दूरी तय की है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी कभी दाएं और बाएं मिल जाए तो सबसे पहले आपको लेफ्ट से राइट को कट कर देना है। क्लियर है? तो यहाँ से बाएं से हम लोग किसको कट कर देंगे? दाएं को कट कर देंगे। अब यहाँ पर देखो पूर्व में देखो दोनों चीज हट गया ना, मतलब बाएं से दाएं कट गया। तो यहाँ पर कितना आया? 0 आ गया। मतलब वो किसी दिशा में नहीं चल रहा है, वो किस दिशा में चल रहा है? जिस दिशा से उसने चलना प्रारंभ किया था। किस दिशा में चल रहा है? पूर्व दिशा में। जो ये देखो आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा। और वो कितनी दूरी चला, तो कितनी दूरी चला देख लो। 25 ये, 50 ये, फिर 25, 25, 25, 50, 50, 50, 100 मीटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 100 मीटर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यदि अभी भी कोई डाउट है तो अगले क्वेश्चन में वो क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। पंकज उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। 100 मीटर चलने के पश्चात वह अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 200 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। आपको फिर यही चारों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखो शुरू के 2 क्वेश्चन के आंसर आप लोग दोगे, लास्ट वाले 2 क्वेश्चन के आंसर हम आपको मतलब सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है? तो ये जो 2 क्वेश्चन है ना ऊपर वाले, वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, ये चीज़ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर है ना? हाँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पे है कि पंकज उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। हमने कहा जिस दिशा में चलना शुरू करे आप लोग वो दिशा लिख लो। यहाँ पर उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। 100 मीटर चलने के पश्चात वह अपने दाएं मुड़ता है। कितना चला है? 100 मीटर चलने के पश्चात वह
किस ओर मुड़ता है, दाहिने, दाहिने को हम लोग क्या लिखेंगे, R। और 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चल लिया इसने। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 200 मीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 200 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। अंत में क्या करता है, वो अपने बाएं मुड़ता है, मतलब लेफ्ट मुड़ता है, और कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो हमने बताया आपको लेफ्ट से राइट को काट दो। अब ये नहीं कि सर ये लेफ्ट से इस राइट को काटें कि ये लेफ्ट से इस राइट को काटें, तो जो मन है उसको काट दो, जैसे मैंने इससे इसको काट दिया। अब यहाँ पर क्या बचा, राइट बचा ना। अब यहाँ से आप लोग बोलो उत्तर का राइट क्या, तो उत्तर का राइट क्या है, पूर्व है। तो किस दिशा में चल रहा है, वो चल रहा है पूर्व दिशा में। और उसने अभी तक कितनी दूरी तय की, तो 100, 50, 150, 200, 200 और 200 कितना हो गया, 400 मीटर की दूरी पंकज ने कवर की। क्लियर है। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, ये सारे क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इस पे, मनोहर अपने घर से चलना शुरू करता है। उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलने के पश्चात दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ जाता है। बताइए कि वह अब किस दिशा में जा रहा है। इस पे भी आपको चारों क्वेश्चन करने, 2 क्वेश्चन के जवाब कमेंट बॉक्स में लिखने। हाँ, क्वेश्चन नंबर डालते रहना, क्योंकि हमने अभी 2 क्वेश्चन करे हैं, तो दूसरे क्वेश्चन का जो 2 आंसर लिखना है ना, वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। फिर डालना तीसरा क्वेश्चन का फर्स्ट में कितना आ रहा है, सेकंड में कितना आ रहा है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्लियर है ना। हाँ, चलो हम लोग नीचे के 2 क्वेश्चन के आंसर देते हैं। मनोहर अपने घर से चलना शुरू करता है। उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलने के बाद, किस दिशा में, उत्तर दिशा में, तो हम लोग यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। दाएं का मतलब होता है राइट मुड़ जाता है। और 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ता है, मतलब 5 फिर चला है, इसके बाद फिर दाहिने मुड़ गया है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो देखो यहाँ पर कितना आ गया, R, कितना आ गया, 2R, मतलब वो 2 बार दाहिने घूमा है। तो यहाँ देखो कि उत्तर का दाहिना क्या हो जाएगा, एक बार पूर्व हो जाएगा, पूर्व का एक बार फिर दाहिना आएंगे, क्या मिलेगा हमें, दक्षिण। तो उत्तर का यदि हम 2 बार R घूमें तो हमें उत्तर की विपरीत दिशा मिल जाएगी, क्या हमें क्या मिलेगा, दक्षिण दिशा। वह किस दिशा में चल रहा है, तो वह दक्षिण दिशा में चल रहा है। कितनी दूरी पर है, मतलब उसने कितनी दूरी तय की है, तो टोटल 10 किलोमीटर। यह है मीनाक्षी का मुख दक्षिण की ओर है। वह अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलती है। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो देखो मीनाक्षी का मुख किस दिशा, मीनाक्षी का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। तो ये मतलब दक्षिण से चलना शुरू करती है। वह अपने बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है, मतलब दक्षिण से शुरू किया है, बाएं मुड़ा है, मतलब बाएं का मतलब लेफ्ट मुड़ा है, और कितना चला है, 15 मीटर। उसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ती है, बाईं का मतलब फिर यहाँ लेफ्ट मुड़ेगी और 7 मीटर चलेगी। इसके आगे आप लोग 7 लिख लीजिएगा। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस लेफ्ट कितना हो गया, 2 लेफ्ट। हमने बताया 2 लेफ्ट का मतलब विपरीत दिशा। तो दक्षिण का विपरीत दिशा क्या मिलेगी हमें, उत्तर। और कितनी, और वो कितनी दूरी, मतलब उसने कितनी दूरी तय की है अभी तक, तो 15, 5, 20, 2, 22 मीटर की दूरी तय की है। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस पे है, उमाकांत उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। थोड़ी दूर चलने के पश्चात वह दाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है। 1 किलोमीटर चलने के पश्चात वह पुनः बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद 5वां है। इस पे है, उमाकांत उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है, मतलब उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया उसने। थोड़ी दूर चलने के पश्चात वह दाएं मुड़ता है, मतलब वो दाहिने मुड़ गया, और फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया, बाएं मतलब L। 1 किलोमीटर चलने के पश्चात वह पुनः बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब क्या होगा, लेफ्ट होगा। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो एक बार राइट से लेफ्ट कट कर दो। उत्तर का लेफ्ट पूछ रहा है, तो देखो उत्तर का लेफ्ट क्या मिलेगा हमें, पश्चिम।
तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा। बस इतना करना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इस पे है कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के पश्चात वह अपने बाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ जाता है। फिर से 70 मीटर चलने के बाद पुनः अपने बाईं ओर मुड़ता है। अंत में 50 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहे हैं। अब देखो, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं। क्या इस कॉन्सेप्ट को अभी ले लें? चलो अच्छा, इसको मैं साथ में करवा ही देता हूँ। चलो देखो, अभी हमने बताया है कि यदि उत्तर पूर्व आए, यदि दाएं बोल दें तो आपको सीधा 90 डिग्री आना है। देखो ये 45 होगा, ये 45 होगा, टोटल इसके बीच का दूरी 90 होगा। इस प्रकार हमने आपको बताया है। तो इसका दाहिना दक्षिण पूर्व, इसका बायां उत्तर पूर्व। क्लियर है? यदि इसका देखें तो इसका दाहिना उत्तर पूर्व, इसका बायां दक्षिण पूर्व। क्लियर है? चलो, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर, यहाँ लिखते हैं उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं। 100 मीटर चलने के पश्चात वह अपने बाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है। अब देखो, उत्तर पूर्व में जा रहा है, 100 मीटर चलने के पश्चात वह अपने बाएं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। बाएं ओर का मतलब लेफ्ट में मुड़कर कितना चला है? 70 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ जाता है। फिर से 70 मीटर चलने के बाद पुनः अपने बाएं मुड़ता है। तो फिर बाएं मुड़ता है, 70 मीटर चलने के बाद वह पुनः फिर बाएं मुड़ जाता है। 3 बार ये लेफ्ट मुड़ चुका है। अंत में 50 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। अंत में 50 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर, ध्यान देना, वह बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। तो यहाँ 60 लिख दो। तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, आपसे ये पूछ रहा है। अब देखो, यहाँ पर देखो कितने लेफ्ट हैं? 4 लेफ्ट हैं। एक चीज़ और ध्यान देना, हमने बताया है 2 लेफ्ट या 2 राइट के लिए विपरीत दिशा। और एक चीज़, जब कभी 4 लेफ्ट या 4 राइट मिल जाए तो फिर वही दिशा जिस दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था। क्लियर है मेरी बात? हाँ। तो उत्तर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यहाँ 4 लेफ्ट मिल गए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व दिशा में वो चल रहा है। कितनी दूरी पर? तो दूरी देख लो, 7 7 14 6 कितना होगा? 20 20 10 30 350 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं एक बार फिर से। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो आप लोग। इस पे है, शिवानी उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू करती है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ती है और 100 मीटर चलती है। वह पुनः दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? चलो एक काम करो, चारों क्वेश्चन के आंसर दो। चलो मैं आपको एक काम देता हूँ कि घर में आप लोग इसको सॉल्व करना, 2 क्वेश्चन ऊपर के, वह किस दिशा में चल रही है और साथ में ये कि प्रारंभिक बिंदु से वो कितना दूर है। ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन मैं नीचे के बता रहा हूँ आपको। देखो, शिवानी उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू करती है। किस दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू करती है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ती है। 100 मीटर चली, इसके बाद बाएं मुड़ी, मतलब लेफ्ट मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। कितना चलती है? 50 मीटर चलती है। फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ती है और 100 मीटर चलती है, मतलब दाहिने मुड़ती है और कितना चलती है? 100 मीटर चलती है। वह पुनः दाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। वह पुनः दाहिने मुड़ती है और कितना चलती है? 50 मीटर चलती है।
अब वह किस दिशा में चल रही है। तो देखो लेफ्ट से आप लोग राइट को काट दो तो क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो, आपको डरना नहीं है। ये और मान लो आगे यहाँ पर लिखा है लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट, कुछ नहीं करना है। यहाँ मान लो और लेफ्ट लिखा है, कुछ नहीं करना है, बस लेफ्ट से राइट काटो, लेफ्ट से राइट काटो, लेफ्ट से राइट काटो, कुछ नहीं है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन खुद बना सकते हो अपने मन से। चलो जितना क्वेश्चन है उतनी बात करते हैं, फालतू की बात नहीं करते हैं क्यों, इतना क्वेश्चन इतनी बात। चलो यहाँ पर देखो उत्तर पूर्व का राइट क्या होगा। देखो उत्तर पूर्व का राइट दक्षिण पूर्व, क्यों, तो उत्तर पूर्व का राइट हो जाएगा हम लोगों का दक्षिण पूर्व। और कितनी दूरी चला है, इसको जोड़ लो, 100 100 200 50 50 100 200 100 कितना हो गया 300। अब ये मीटर में दे रखा है तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे 300 मीटर, बस हो गया। दिशा भी आ गई आपकी, ये भी आ गई। चलो यदि हाँ ये जो शुरू के 2 क्वेश्चन है ना, इनको करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिर एक बात, एक शर्त है, आपको चित्र इसमें भी नहीं बनाना है कि आप चित्र बनाने बैठ जाओ। कैसे होगा मैं ये चीज़ अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसे जाने मतलब उत्तर पूर्व दिशा या दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम के अभी क्वेश्चन ये मान के चलो कि हमने कभी कुछ भी नहीं किया, केवल वह किस दिशा में चल रहा है ये हमने सीख लिया है, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है अभी ये चीज़ हमने नहीं सीखी है। वह टोटल कितनी दूरी चला है हमने ये चीज़ सीख लिया है, लेकिन वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर अभी हमने ये चीज़ नहीं सीखा है। तो ये चीज़ सीखने के लिए प्लीज़ हमारा पार्ट 5 देखना ना भूलें। पार्ट 5 में मैं कंप्लीट कर दूंगा क्या, टाइप थर्ड फर्स्ट टाइप सेकंड TYPE टाइप सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हाँ लाइक कर दिया करो, ठीक है, तो फिर पढ़ाने में और मज़ा आती है। तुम लाइक करते हो, सपोर्ट करते हो, तो पढ़ाने में फिर ज़्यादा मज़ा आती है। मज़ा तो ऐसे ही आ रही है हमें, लेकिन थोड़ा और सपोर्ट करो, शेयर करो दोस्तों में यदि वीडियो आपको पसंद है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।